हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई है भाषा भारती की कक्षा 7। आपको अभी तक यूट्यूब पर कोई भी चैनल आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा है हिंदी विषय का, तो हम आपको इस वीडियो में जो आपका पार्ट एक है मेरी भावना, ठीक है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ पर आपको पार्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कक्षा 7 विषय हिंदी के कंप्लीट सॉल्यूशंस इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में पार्ट एक शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में इसका आप उत्तर करेंगे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप अपनी बुक जो आपको मिली होगी आप उसमें मिला लीजिएगा। प्रश्न 3 है, प्रश्न मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। इसके बाद देखिए, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उक्त पंक्ति में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे निद्राय परोपकार करना चाहता है। तो आप प्रश्न 5 का उत्तर इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न 5 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर भी यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके प्रश्न क्रमांक 7 से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है कि मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप चाहें तो इसको जो आपकी जो H708709 है, जो आपको लर्निंग आउटकम्स की बुक्स दी गई हैं, उसमें जो H708 है उसमें ये इसका उत्तर देखने को आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर मैंने शॉर्ट आंसर लिखे हैं, मैंने ज़्यादा डेप्थ वैसे आंसर नहीं लिखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरी भावना पाठ में हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, इसको आप और भी कर सकते हैं क्योंकि अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस संसार में हमारा जीवन सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार रहे, यही अपने शब्दों में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों में नित्य रहे का अर्थ है। प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, उक्त पंक्ति को अपने शब्दों में इस तरीके से आप लिख देने। ठीक है। प्रश्न 9 के बाद प्रश्न 10 देखिए, रहे भावना ऐसी मेरी। तो आप यहाँ पर अब देखिए 10वां देखिए, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि ने, यहाँ पर बच्चों आप ने कर लेना वे की जगह, ठीक है, ने निर्दयी गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों से साम्य भाव रखने की बात कही है। तो प्रश्न 10 का उत्तर आप ये कर लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए एक अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। तो इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 12। बच्चों, प्रश्न 12 आप स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे हो, सत्य और परोपकारी की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में
देखते हुए, बच्चों ये कुछ नहीं है, ठीक है, देखते हुए बातें किया करता है। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की इस कोमल बात पे मोहित हो जाती है और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है। जलपरी ने कहा, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। बच्चों शादीशुदा कर लेना आप, खुदा की जगह शुदा, है ना, शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं दिखाई दूंगी, और तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन ये बात किसी और को नहीं बता सकती तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी से शादी कर ली। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, इसको काट कर यहाँ पर ये लिख देना शादीशुदा, ठीक है। तो इस तरीके से अध्याय एक कंप्लीट होता है बच्चों। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप कर सकते हैं, और PDF के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।